हमने पूछा, पार्लियामेंट में मैंने पूछा कि आजम खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है, सीबीआई का या जो भी पुलिस ने मुकदमा किया कि आजम खान जो मंत्री थे उन्होंने लोगों का तकर्रुर किया, नौकरी दी, उनको जेल में डाल दिया। तो क्या अखिलेश यादव खामोश बैठे थे 5 साल, कुछ नहीं किया? एक मिनिस्टर है आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया। तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया। तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। मैं जानता हूं कि मेरी इस जुमले के बाद, मेरे इस तकरीर के बाद समाजवादी के लोग बड़े तड़पेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। जवाब दो मेरी इस बात का तुम लोग। आजम खान जेल में क्यों है, बताओ? क्यों जेल में आजम खान? बकरी चोरी, भैंस चोरी। ये दिन आ गया हम लोगों को, जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी क्या भैंस को जुबा कर देते, उस पर इल्जाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है ताकत आपकी कि पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मजलिस के एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी जबानों में तासीर दी, अल्लाह ने हमारे दिमाग को खुला रखा, अल्लाह ने हमको मरूब नहीं किया इन जालिम हुकूमतों से। हम बेखौफ होकर मसाइल को बयान करते हैं। यही काम आपको उत्तर प्रदेश में करना है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हर बार आकर कहेंगे ये जीतेगा, वो हारेगा। अरे कि हम ठेका लेकर बैठे हैं किसी की जीत और हार का? आपने नहीं देखा कि कैसे यहां पर हमारे बड़े भाई अतीक साहब की, हमारी बहन उनकी बेगम, जब वो अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो उनकी आवाज में जज्बाती हो गई हमारी बहन। अतीक अहमद जेल में है, आजम खान जेल में है। मैंने आज से 3 दिन पहले पार्लियामेंट की तकरीर उठाकर देख लो कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के डायरेक्टर्स की मियाद में इजाफा किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने आप तमाम की तरफ से खड़े होकर पार्लियामेंट में इस बात का मुतालबा किया, यह सीबीआई किस काम की है? जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट ने पूछा कि बताओ क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। तुमने अपने जालिम हाथों से एक मुबारक जगह को उसको शहीद किया, मगर हिंदुस्तान को तुमने हिला दिया, रूल ऑफ लॉ को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा था अपने जजमेंट में, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इज एन एग्रेरियस एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट कहा था। आप कोई नहीं बोलते। हमने पूछा
पार्लियामेंट में मैंने पूछा कि आजम खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है, सीबीआई का या जो भी पुलिस ने मुकदमा आयद किया, कि आजम खान जो मंत्री थे उन्होंने लोगों का तकर्रुर किया, नौकरी दी, उनको जेल में डाल दिया। तो क्या अखिलेश यादव खामोश बैठे थे 5 साल, कुछ नहीं किया? एक मिनिस्टर है आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। मैं जानता हूं कि मेरी इस जुमले के बाद, मेरे इस तकरीर के बाद समाजवादी के लोग बड़े तड़पेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। जवाब दो मेरी इस बात का तुम लोग। आजम खान जेल में क्यों है, बताओ? क्यों जेल में आजम खान? बकरी चोरी, भैंस चोरी। ये दिन आ गया हम लोगों को, जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी क्या, भैंस को जुबा कर देते, उस पर इल्जाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है ताकत आपकी कि पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मजलिस के एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी जबानों में तासीर दी, अल्लाह ने हमारे दिमाग को खुला रखा, अल्लाह ने हमको मरूब नहीं किया इन जालिम हुकूमतों से। हम बेखौफ होकर मसाइल को बयान करते हैं। यही काम आपको उत्तर प्रदेश में करना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान का लीडर कौन बनेगा, हम बनाएंगे मुसलमानों का लीडर इंशाअल्लाह। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम वक़ार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी सीएम बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे क्या बीजेपी को हम नहीं हरा सकते? क्या सीसामाओ से मजलिस का उम्मीदवार क्यों नहीं कामयाब हो सकता इंशाअल्लाह ताला? क्या हम बीजेपी को नहीं रोक सकते? CAA का कानून अगर आज भारत में रुका हुआ है, अमित शाह और मोदी परेशान है CAA कानून पर, तो भारत के मुसलमानों के एहतजाज की वजह से डरे हुए हैं। ये इन सियासी पार्टियों ने क्या किया? समाजवादी ने, कांग्रेस ने, हमने अपना खून बहाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे का हाथ कट गया, जामे मिलिया में बच्चे की आंख चले गई, लाठियां बरसाना पड़ा, दिल्ली के फसादात में हमारे घरों को जला दिया गया, 19 मसाजिद को नुकसान या जला दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? हमने एहतजाज किया, जमहूरी तरीके से एहतजाज किया, तो मोदी और अमित शाह डर गए। जब तुम डर को निकालोगे अपने दिलों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत उसी दिन बन जाएगी। तुम जंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, तुम जंग से पहले नतीजे की फिक्र मत करो। 60-65 साल हो चुके हैं, तुमने क्या हासिल किया बताओ? 19% की आबादी, 28% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान हैं। अतीक अहमद के भी औलाद हैं, बड़ा बेटा गायब है।
एक बहन हमारी तकलीफ से अपने शौहर की खत को पढ़ रही है। गुजरात की जेल में थी, क़यामत को रख दिया गया। हम अहमदाबाद गया, मैं मिलना चाहता था अतीक साहब से, तो गुजरात की सरकार ने, बीजेपी ने कहा कि ओवैसी नहीं मिल सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी को खत्म करना है। अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि कैसा होगा, क्या होगा, याद रखो, शैतान हर नेक काम करने से पहले इंसान को डराता है। शैतान और नफ्स एक मुसलमान से कहता है कि मत कर ये नेक काम। आप सोच लो, अगर आप सुबह उठेंगे कि मैं नेक काम करूंगा, शैतान बोलेगा ये करेगा तो पैसों का खर्चा होगा। तुम नेक काम करोगे तो नफ्स बोलेगा अरे बाद में किया जा सकता है।